स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। तो ये ध्यान रखना, ये जो थ्योरम है थेवेनिन्स थ्योरम, इट विल लिंक टू योर नॉर्टन थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर थ्योरम। तो इस थ्योरम को ध्यान रखिएगा, इस थ्योरम को कवर करने के लिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा चाहिए और ये थ्योरम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट द थेवेनिन्स थ्योरम। So I will just first tell you why we use the Thevenin's theorem. So it is a need of this theorem, need of Thevenin's theorem, need of Thevenin's theorem. ठीक है यहाँ तक। So first I will take the one example, then you will have a clear picture of this. So suppose we are having this voltage source, एक रेजिस्टेंस R1 ले लेते हैं, एक रेजिस्टेंस और R2 ले लिया मैंने, दिस इज R3 एंड दिस इज योर लोड पॉइंट, दिस इज योर लोड पॉइंट वेयर वी हैव ए लोड, दिस B, दिस इज योर लोड पॉइंट। क्लियर है ना? सो देखते हैं हम ये थ्योरम यूज क्यों करते हैं, जिससे कि हमें समझ में आ जाए कि हम भूले ना कि ये थ्योरम हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है यहाँ तक? Now, suppose this is the left part of the AB is fixed. The left part of the AB is fixed, and this part is your load, which is variable. Which is variable. Suppose first time this load resistance value is 10 ohm. Next time it is 20 ohm. Next time it is 30 ohm, and next time it becomes 5 ohm. Clear है? So अगर आपके किसी पॉइंट पर उसके लेफ्ट पार्ट का हिस्सा जो है वो फिक्स्ड है और वो जो लोड पॉइंट है उस पर हम कुछ भी चीजें बार बार लोड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। अगर ये सपोज फर्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था, तो अगर मैं इस सर्किट को एनालाइज करूं तो मेरे को 2 मैच इक्वेशन चाहिए या 1 नोडल इक्वेशन चाहिए। एग्री? सेकेंड टाइम अगर फिर आपने लोड चेंज किया तब मेरे को फिर 2 मैच इक्वेशन, 1 नोडल इक्वेशन, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड सो ऑन। तो मीनिंग क्या है, जब किसी सर्किट में अगर आपका लोड पॉइंट जो एक पॉइंट है वो वेरिएबल है और अगर उस सर्किट को आपको एनालाइज करना है बार बार, तो इट इज वेरी टिपिकल टू चेंज द सर्किट अगेन एंड अगेन एंड यू हैव टू डू द एनालिसिस अगेन एंड अगेन। सो इस चीज की, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक थ्योरम आई, उस थ्योरम का नाम क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम। अब उस थेवेनिन्स थ्योरम ने किया क्या वो देखते हैं। इस थेवेनिन्स थ्योरम ने देखिए किया क्या, ये जो वोल्टेज सोर्स और जो लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर एक्टिव बाइलेटरल एलिमेंट्स हैं, इनको हम शो करते हैं एक ब्लैक बॉक्स से। किससे शो करते हैं? एक ब्लैक बॉक्स से। दैट ब्लैक बॉक्स कंटेन दिस लीनियर एक्टिव नेटवर्क where this AB, the load part is variable. Okay, this load part is variable. Now when you replace this whole of the constant circuit with a constant voltage source and a total resistance, then if you change the resistance again and again, then it is very easy to get your load current, load power and लोड वोल्टेज। तो मीनिंग क्या हुआ, जब हम थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ते हैं तो थेवेनिन्स थ्योरम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हमारे घर में किसी पॉइंट पर अगर कोई टर्मिनल पर लोड बार बार चेंज होगा और अगर मुझे उस सर्किट को बार बार एनालाइज करना है तो हमें बार बार नोडल या मैश की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये काम हम बार बार नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने किया गया, इस लोड टर्मिनल के जो लेफ्ट में पार्ट था, जो कांस्टेंट पार्ट था, उसको एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से और इक्विवेलेंट करंट सोर्स से क्या कर दिया, बना दिया गया। तो अगर मैं इसको फर्दर आगे बनाऊं तो इसके इक्विवेलेंट जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, टोटल VTH, टोटल इसमें कितना वोल्टेज है, टोटल कितना रेजिस्टेंस है, दैट इज RTH, और ये रहा आपका लोड रेजिस्टेंस। क्लियर है? सो इट इज योर लोड, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। Agree? Now if you see the circuit, this is the complete series circuit. So for that IL equals to VTH upon RTH plus
RL. Now this is your IL. Now as the load changes, you can just put the value in, you will get the load current. Similarly, VL equals to IL into RL and power is what? PL equals to VL into IL. मीनिंग क्या है? अब हमारे काम जो है बहुत आसान हो गया. हमने पूरे सर्किट में कितना टोटल प्रेजेंट वोल्टेज था इस लोड टर्मिनल पे इन द लेफ्ट पार्ट, टोटल कितना रेजिस्टेंस था वो निकाल लिया और उसको उन दोनों को किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया. इस रिप्रेजेंटेशन को ही तो हम बोलते हैं थेवेनिन थ्योरम. ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी क्यों थेवेनिन थ्योरम की जरूरत पड़ी. अब हम थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट की बात करते हैं. ध्यान से रखिएगा थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है. ए लीनियर बाइलेटरल active network containing energy source. A linear bilateral active network containing energy source can be replaced by an equivalent voltage source, that is VTH, in series with a resistance that is RTH, is called the Thevenin theorem representation. ये बात समझ में आ गई होगी. अगर इसी चीज को अगर मुझे नॉर्टन में देना हो, a linear bilateral active network containing energy source can be replaced by an equivalent current source, that is IN, in parallel with the resistance, that is RN, is called the Norton theorem. So we have the Thevenin theorem is the representation of the practical voltage source. If you remember, the Thevenin theorem is the representation of what? Practical voltage source. Now if you show that circuit in parallel with a current source, then it is called practical current source. So the Thevenin theorem is an example of practical voltage source and the Norton theorem is an example of practical current source. अब एक चीज और मुझे यहाँ से समझ में आ गई, जो Thevenin theorem और Norton theorem, they are the example of practical voltage source and practical current source, and we can transform the practical voltage source into a practical current source. That's why the Thevenin theorem and Norton theorem are dual of each other. Dual का मतलब क्या है? हम इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये बात समझ में आ गई होगी. तो अब मैं पहला पॉइंट अपना कवर कर रहा हूं, स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट को देखते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज स्टेटमेंट. ठीक है यहां तक. सो स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है द लीनियर बाइलेटरल एक्टिव नेटवर्क containing a linear bilateral network containing energy sources can be replaced by an equivalent voltage source, that is called Thevenin's voltage source in series with a resistance that is called RTH is called Thevenin's theorem. ये बात मेरे हिसाब से आप समझ में आ गई होगी कि Thevenin's theorem का मीनिंग क्या है. अब हम आगे बढ़ते हैं. Thevenin's theorem का हमने स्टेटमेंट तो देख लिया, बट इसके से रिलेटेड कुछ पॉइंट है वो और कवर कर लेते हैं. पहले थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है यहां से रिलेटेड, सो जस्ट वी विल कवर. सो फर्स्ट पॉइंट अगर मैं देखूं, जो VTH है, VTH is the open circuit voltage measured across the load terminal when load is removed. इतनी बात समझ में आ गई होगी. So VTH is the open circuit voltage measured across the load terminal when load is removed. Now अब यहां से मुझे एक बात और समझ में आ गई. So VTH is also called
open circuit voltage, because when your load is removed the terminal is open, that's why it is called open circuit voltage. तो नेक्स्ट थिंग और देखते हैं यहीं पर क्या हो सकता है। अब जो VTH है, कभी कभी ये VTH नाम से आएगा, इसका दूसरा नाम होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, और जो टर्मिनल मार्क होगा, सपोज हमारे एग्जांपल में जो टर्मिनल मार्क है AB, सो इट्स अनदर नेम इज VAB. सो अकॉर्डिंग टू टर्मिनल यू विल हैव द नेमिंग ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स, इट इज VTH, VOC और VAB. नाउ सेकंड पॉइंट और कवर करते हैं हम इसका। सेकंड पॉइंट में क्या देखते हैं, नाउ योर RTH, Thevenin's equivalent resistance, ठीक है। अब इस Thevenin's equivalent resistance को हम कैसे मेजर करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो इसी पर टिकी हुई हैं। सो RTH को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, बट आपके सिलेबस में एक ही तरीका है। When RTH is calculated, RTH is calculated by series and parallel combination. कभी कंडीशन अभी देखते हैं। नाउ दूसरा तरीका जो है RTH का, वो है RTH is VTH upon ISC, and ISC is also called the Norton theorem. Second, the third way of the RTH is calculating is RTH is by test source method. What method? Test source method. This is called test source method. यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसे, it is called test source method. Agree? सो अब यहां पर समझते हैं, ये हम RTH जो इतनी तरीके से बात कर रहे हैं कब कब निकालते हैं। सो RTH इज कैलकुलेटेड बाय सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन when circuit is having only इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। जब हमारे सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तो RTH कैसे निकलेगा, जो RTH निकलेगा, RTH इज कैलकुलेटेड बाय जस्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब जब RTH यहां निकलेगा तो RTH को निकालने के क्या तरीका है, जो वोल्टेज सोर्स है उनको शॉर्ट कर देते हैं और जो करंट सोर्स है उनको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, RTH जो है दूसरे तरीके से मैंने कहा RTH इज इक्वल टू VTH अपॉन ISC। VTH अपॉन ISC का क्या मीनिंग है यहाँ पर, व्हेन सर्किट इज हैविंग बोथ इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्सेस। अगर आपके सर्किट में दोनों इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सर्किट हैं, सोर्सेस हैं, तब जो RTH का निकालने का तरीका है VTH अपॉन ISC। अब ऐसा भी क्यों है, वो जब आपके सर्किट में जो है डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तब हम उनको ओपन और शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। जब ओपन शॉर्ट नहीं कर पाएंगे तो RTH नहीं निकल पाएगा। तब यहाँ RTH निकालने का तरीका क्या है, आप उस लोड टर्मिनल पे VTH निकालिए, उस लोड टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालिए और उन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ थर्ड टाइप का जो RTH की कैलकुलेशन है वो ये है, जब आपके सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेस होंगे तब आप RTH कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स को ना तो ओपन कर सकते हैं ना आप शॉर्ट कर सकते हैं। तब वहां पर RTH निकालने का जो तरीका है, आप क्या करेंगे, जो लोड टर्मिनल है वहां पे या तो टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाएंगे या क्या लगाएंगे, टेस्ट करंट सोर्स लगाएंगे। टेस्ट सपोज अगर आप टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, अगर आपने टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाया तो उसके थ्रू करंट आप लीजिए, मेजर कर लीजिए और उन दोनों रीडिंगों को डिवाइड कर दीजिए, दैट VT अपॉन करंट थ्रू द टेस्ट वोल्टेज सोर्स। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर आप टेस्ट करंट सोर्स लगा रहे हैं लोड टर्मिनल के थ्रू, लोड टर्मिनल पे अगर टेस्ट करंट सोर्स लगा रहे हैं, सपोज हमने 1 एम्पियर का करंट सोर्स लगाया, तो करना क्या है आपको,
यूजिंग योर अप्रोच जो अब तक हमने पढ़ी हैं, नोडल, मैश, करंट डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर एटसेट्रा, जो भी पढ़ी है उसके थ्रू आप क्या करना है, उस टेस्ट करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज नाप लीजिए और फिर वोल्टेज अपॉन करंट की रीडिंग को डिवाइड कर दीजिए, आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो दीज आर द 3 कंडीशन व्हेन यू सॉल्व द थेवेनिन थ्योरम। क्लियर है? सो आरटीएच कैसे निकालते हैं वो देखना है, और आरटीएच हमने बता ही दिया, और वीटीएच इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। अब एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिससे कि जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। सो एक प्रॉब्लम लेते हैं थेवेनिन थ्योरम की, बहुत इजी सी। इसके बाद हम लोग जब एक प्रॉब्लम पढ़ लेंगे तो उससे रिलेटेड क्या इसकी लिमिटेशन है और क्या अदर थ्योरी हो सकती है वो और देख लेंगे। ठीक है? सो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं इससे रिलेटेड। लेट्स सी द न्यूमेरिकल। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट न्यूमेरिकल द थेवेनिन्स। क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन है द थेवेनिन्स NINS the Thevenin's equivalent voltage and resistance Thevenin's equivalent voltage and resistance, the Thevenin's equivalent voltage and resistance between the terminal A and B for the network shown in figure is. So we have a diagram for that. Let's see what is the diagram. It is 10 volt, 5 ohm. This is your load terminal. This is 15. This is 20 volt, and your option are 2.5 volt, 12.5 ohm. The next option is 2.5 volt, 3.75 ohm. C option जो है आपका 12.5 volt, 3.75 ohm. And the last option is yours 12.5 volt, 2.5 ohm. So बढ़ते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं पहले। So let's see the numerical. So we have to find the VTH across this load terminal and the RTH across the load terminal. Agree? So step number first. Now step number first क्या होगा देखिए। तो थेवेनिन थ्योरम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है? रिमूव्ड द load resistance. First step is remove the load resistance. Second step is what? Find the VTH. So VTH को फाइंड कर लेते हैं। अब VTH को फाइंड करने का तरीका क्या है? VTH को आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, नोडल, मैश, जो आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया आपका VTH, क्योंकि इस क्वेश्चन में है क्या, इस क्वेश्चन में जो लोड है वो ऑलरेडी रिमूव्ड है। अगर लोड ऑलरेडी रिमूव्ड है तो और अच्छा है। क्लियर है? तो हम VTH फाइंड करते हैं। तो VTH फाइंड करते हैं। VTH का तरीका क्या होगा? मैं नोडल लगा रहा हूं, VTH -10 डिवाइड बाई 5. Okay, so VTH -20 divide by 15, and in this branch the current is 0 because this is the open terminal. So हमने VTH के लिए नोडल लगा लिया, आप और भी कुछ लगा सकते हैं। मैंने अगर KVL आपको ध्यान हो तो KVL में मैंने यहाँ पर आपको VAB निकालना सिखाया, वो भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को निकालने का। सो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम जो हमारा आएगा वो आएगा 15, तो 3VTH -30 plus VTH -20 equals to 0. So 4VTH equals to आ गया हमारा 50. Now VTH equals to आ गया 50/4. So 50/4 is that is 25/2, that is 12.5 volt. So एक आंसर हमारा आ गया 12.5 volt. अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें
तो हमारे दो ही ऑप्शन में 12.5 है, तो हमारे ए और बी ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या कहता है देखते हैं। तो सेकंड स्टेप मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं। तो सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप जो है हमारा वो क्या होता है, फाइंडिंग आरटीएच। नाउ अब आरटीएच निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। अगर आपके सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, अगर क्या है, अगर आपके सर्किट में सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, तो आरटीएच निकालने का जो तरीका है वो क्या है, वोल्टेज सोर्स को ओपन शॉर्ट कर दीजिए और करंट सोर्स को क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। हमारे तो सर्किट में क्या है, सिर्फ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इनको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए शॉर्ट कर देते हैं, ये शॉर्ट कर दिया मैंने। ये कितने वोल्ट का शॉर्ट किया, 10 वोल्ट का, और अगला है जो है हमारा वो है 20 वोल्ट का। सो दोनों को शॉर्ट कर दिया। नाउ दिस इज 5 एंड दिस इज 15। नाउ दिस टर्मिनल इज योर। अब अगर आपको याद आया हो, मैंने बताया था आर इक्विवेलेंट इज जस्ट इक्वल टू द आरटीएच, और आरटीएच निकालते समय या आर इक्विवेलेंट निकालते समय आपका जो सर्किट है वो डेड होना चाहिए। देखिए सर्किट डेड है, तो जो आरटीएच है या आर इक्विवेलेंट है वो कैलकुलेशन की जाती है अंडर द डेड कंडीशन, बट जो आर इफेक्टिव होता था अंडर द वर्किंग कंडीशन। आई होप सो अब आपको मीनिंग इसका क्लियर हो गया होगा। और अब मैंने ये भी बताया था जब आरटीएच निकालते हैं तो आरटीएच को जो अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो आरटीएच जो है जस्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से निकलेगा। तो यहां पर जो मुझे दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, दोनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में। तो फॉर द पैरेलल दिस इज योर फॉर्मूला। So it is 5 into 15 divided by 20. So 5 4 ja, so 15 divided by 4, that is 15 का half 7.5 by 2, and 7.5 divided by 2, that is 3.75. तो ये आ गया हमारा आंसर, और आंसर हमारा क्या हुआ 12.5 वोल्ट और 3.75। एक हमारा लास्ट स्टेप रह गया है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। क्या होगा, तो लास्ट स्टेप जो हमारा वो ही है, पहले स्टेप में हमने लोड को रिमूव किया था, दूसरे स्टेप में हमने वीटीएच को फाइंड किया, तीसरे स्टेप में हमने आरटीएच को निकाला। जो फोर्थ स्टेप है थेवेनिन्स थ्योरम का, उसमें करना क्या होता है, जो वीटीएच और जो आरटीएच आया है उसको हम दोनों को क्या में कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें। सो इट इज योर वीटीएच एंड दिस इज योर आरटीएच। सो वीटीएच और आरटीएच को हमने काय में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये रहा हमारा ए और बी पॉइंट, जहां जिसका हमने जिस लो टर्मिनल को छोड़ के जिसके हमने टोटल वीटीएच और टोटल आरटीएच फाइंड करा था। सो दिस वीटीएच इज हाउ मच, 12.5 वोल्ट एंड आरटीएच इज हाउ मच, 3.75। अब अगर इस क्वेश्चन में अगर लोड लगा होता, सपोज लोड लगा होता, तो ये होता RL। नाउ IL बराबर क्या होता, IL बराबर होता VTH अपॉन RTH प्लस RL, और VTH की वैल्यू कितनी है 12.5, RTH की वैल्यू कितनी है आपकी 3.75, और RL अभी अननोन है, तो एक्सप्रेशन यही हो जाता। सो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की आपका लोड रेजिस्टेंस है या नहीं। अगर लोड रेजिस्टेंस नहीं है तो सिर्फ आप वीटीएच आरटीएच निकालेंगे और इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर देंगे, बट अगर लोड रेजिस्टेंस है तो आपसे लोड करंट निकालने को भी कहा जा सकता है। सो इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द थेवेनिन्स थ्योरम। हम आगे और अभी देखते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम के और न्यूमेरिकल क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो थ्योरम है अगेन मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम में है वो थेवेनिन्स, नॉर्टन और मैक्सिमम पावर। इससे जो कम इंपॉर्टेंट थी वो सुपरपोजिशन, इससे भी जो कम इंपॉर्टेंट थी वो है रेसिप्रोसिटी, एंड द लास्ट एंड बट द लीस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इज व्हाट, मिलमेन्स थ्योरम। तो अभी हम अपना यहीं पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं मैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ, दैट इज बेस्ड ऑन थेवेनिन्स थ्योरम। सो थेवेनिन्स थ्योरम में हमने अब तक क्या देखा कि थेवेनिन्स थ्योरम में हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में हमें अपने लोड रिमूव करना था। जैसे ही लोड रिमूव्ड होगा हम उस ओपन टर्मिनल पे वीटीएच फाइंड करेंगे। वीटीएच फाइंड करने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होगा वो क्या होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हमें करना क्या पड़ेगा, जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं उनको रिप्लेस करना पड़ेगा उनके इंटरनल इंपीडेंस से। जैसे कि जो वोल्टेज सोर्स है इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो 0 होता है, और जो करंट सोर्स है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। और इतना करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा,
VTH आ जाएगा और RTH आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास VTH और RTH आ जाएगा, हम इन दोनों को क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास लोड है, लोड की वैल्यू है, तो लोड को कनेक्ट कर देंगे तो एक सिंपल सीरीज सर्किट बनेगा, वहां KVL लगाएंगे और KVL लगा के जैसे ही हम देखेंगे तो जो लोड करंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो बड़ा इजी है अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। In the given figure, the Thevenin's equivalent pair, the voltage, impedance as seen at the terminal PQ is given by। इस नेटवर्क में क्या किया गया है, जो लोड है उसको एक अननोन नेटवर्क का नाम दे दिया गया है और जो लोड टर्मिनल है उनका नाम दिया गया है PQ। ठीक है यहां तक। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है यहां तक। सो आप लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। जैसे ही मैं लोड को रिमूव करूंगा तो जो हमारा सर्किट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, सर्किट हमारा है ये रह जाएगा। सो दिस इज योर रिमेनिंग सर्किट। नाउ इस रिमेनिंग सर्किट के पे अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है VTH, क्योंकि ओपन टर्मिनल पे जो है करंट तो होगी ही नहीं, होगा क्या, हमारा होगा वोल्टेज। तो हमें ये फाइंड करना है यहां पर दिस वोल्टेज इज BPQ। नाउ द according to Thevenin's theorem we are finding the voltage, so its name is also VTH. I have already told you these thing, and the terminal are open, that's why the another name of VTH is open circuit voltage। so ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्या होगा। so अब अगर आप देखें इस VTH को निकालने के लिए मेरे पास कई मेथड है, मैं सारे मेथड डिस्कस करना चाहूंगा जिससे कि आपको जो फर्दर न्यूमेरिकल है उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अगर मैं यहां से देखूं this 20 ohm and 4 volt are in parallel, agree? So this is 4 volt, and if you see this 4 volt is giving the voltage to this 10 ohm resistance and they are in series, so they are in series। So if you apply the voltage division rule, you will have this VPQ or this VTH equals to 4 into 10 divided by 10 plus 10, that is 2 volt, because in series when two resistors are connected of similar value the voltage becomes half। so हमने जो पहला मेथड है इससे अपना जो VTH है वो निकाल लिया, वो कितना होगा 2 वोल्ट। अब अगर कोई बंदा दूसरा मेथड भी देखना चाहे कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आया, आई वांट अनदर मेथड, सो उसके लिए भी मेरे पास दूसरा मेथड है। आप देखिए कैसे। अगर कोई बंदा ये कहे मुझे नोडल से चाहिए आंसर, तो उसके लिए नोडल से भी अवेलेबल है आंसर। नाउ ये जो एक नोड है दिस इज V1 एंड दिस नोड इज V2, और ये जो नोड है V2 इसी का नाम है यहाँ पर VTH, क्योंकि ये दोनों एक ही नोड है, एक ही पॉइंट है। सो V1 का जो वोल्टेज है वो डायरेक्ट पता चल गया मुझे 4 वोल्ट। कैसे, क्योंकि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो डायरेक्टली नोड पे कनेक्ट है विदाउट एनी इंटरनल इंपीडेंस, सो इट्स वोल्टेज इज 4 वोल्ट। नाउ अब जो नोड 1 है उसका पोटेंशियल तो मुझे पता है, और जिस नोड का पोटेंशियल पता होता है वहां पर हम लोग जो नोडल एनालिसिस वो है नहीं लगाएंगे। तो जिस नोड का पोटेंशियल अननोन है उस पॉइंट पर हम क्या लगा लेते हैं, KCL लगा लेते हैं, दैट इज द नोडल एनालिसिस। सो अप्लाई करते हैं VTH अपॉन 10 प्लस VTH माइनस V1 डिवाइड बाई 10, एंड इन दिस ब्रांच द करंट इज 0, सो दिस ब्रांच करंट इज 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V1 is 4 because V1 is known to you, so it is VTH upon 10 plus VTH upon 10, and I'm taking this term on the right hand side, so it is 4 divided by 10। hopefully ये बात आपको समझ में आ गई होगी। so it is 2 by 5, agree? so next देखते हैं आगे। it is 2 VTH upon 10, so it is 2 by 5। now we just cancel out these thing, so if you see this is 2, so it is 2, so your VTH becomes 2 वोल्ट। सो यहां से देखा हमने कि नोडल से भी जो आपका VTH है वो कितना आया है
2 वोल्ट आया, तो हमारे पास एक आंसर हो गया यहाँ पर। जो हमारा VTH आया है वो 2 वोल्ट आया है, और VTH 2 वोल्ट आने के साथ मेरे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, V और D। तो मैं इन पे क्रॉस मार देता हूं कि हमारे जो ऑप्शन D और जो B है, A B C, ये C ऑप्शन है, जो हमारे ऑप्शन C और D है वो क्या है, गलत है। सो मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूं, हमारा VTH जो आया है वो कितना आया है, 2 वोल्ट आया है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या था, थर्ड स्टेप में हमें फाइंड करना था रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, और रेजिस्टेंस निकालते समय की कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस निकालते समय जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स हैं दे मस्ट बी डेड, दैट मींस योर सर्किट शुड बी डेड। और मैंने बताया भी था जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं तो सर्किट उस समय कैसा होता है, डेड। और सर्किट को डेड या तो आपके पास अवेलेबल होगा डेड, जो सिंपल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है। बट अगर जब RTH और RN की बात आती है, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात आती है, तो हमें उस समय सर्किट को डेड बनाना पड़ता है। और डेड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा,